मसीहियत के जो बुनियादी अकायद हैं जिनको गलत तरीके से मानने से यानी जिनको गलत तरीके से अगर आप माने तो आप निजात नहीं पा सकते। उन अकायद में सबसे पहले यीशु मसीह की शख्सियत है। अगर आप यीशु मसीह को वैसा नहीं मानते जैसा बाइबल उसे बयान करती है तो इसका क्या मतलब है कि आप बिल्ट का हिस्सा हैं, आप बिद्दत का हिस्सा हैं। और यीशु मसीह की शख्सियत में कौन सी चीज है जिसको आपको मानना है कि वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। एक मसीहियत का कोर बिलीफ है, बुनियादी अकीदा है जिसको माने बगैर आप निजात नहीं पा सकते। और यीशु मसीह की शख्सियत से ही रिलेटेड जो है वो बात तसलीस की है कि अगर आप तसलीस को नहीं मानते तो इसका मतलब है कि आप यीशु मसीह की शख्सियत के, उसके इलाही होने के, उसके खुदा होने के इनकारी हैं। आप रूहुल कुद्स को उस तरह से नहीं मानेंगे, आप यीशु को उस तरह से नहीं मानेंगे और आप बाप को उस तरह से नहीं मानेंगे, यानी आप खुदा को उस तरह से नहीं एक्सेप्ट कर रहे जिस तरह से कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है। फिर यीशु मसीह की सलीबी मौत, ये हमारा एक कोर बिलीफ है, एक बुनियादी अकीदा है। यीशु मसीह का काम, ना सिर्फ यीशु मसीह की शख्सियत कि वो कौन था बल्कि वो क्या करने आया था और उसने क्या किया। उसने सलीब पर हमारी खातिर अपनी जान दी और हमारे गुनाहों की मुआफी हमें मिली। अगर इससे आपको हटा दिया जाता है कि नहीं यीशु तो मरिया ही नहीं सी, ना वो ते कोई होर मार गया सी, या यीशु ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान नहीं दी, कुछ भी इस तरह का, तो इसका क्या मतलब है कि वो बिदअत है, वो आपको आपके बुनियादी अकायद से हटा रहे हैं। ये यीशु खुदा नहीं है, वो तो मखलूक है जिस तरह से यहोवा विटनेस कहते हैं, मॉर्मन्स कहते हैं, या यीशु का एक शुरू और आखिर है जिस तरह से ओनली जीसस वाले कहते हैं। ये बेसिकली बिदअत में शुमार होता है। इसके बाद जो दूसरी अहम बात है यीशु मसीह की शख्सियत के बाद वो है ईमान से निजात। बेसिकली कलाम मुकद्दस हमें क्या बताता है कि हमें निजात ईमान से मिलेगी, और कलाम मुकद्दस में ये लिखा भी है कि हम ईमान के वसीले से फजल ही से निजात पाते हैं। ये हमारा बुनियादी अकीदा है, हम अपने कामों से निजात नहीं पाते। और तीसरे नंबर पर अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर, यानी कलाम का इख्तियार। कलाम हमारे पास मौजूद है, ये फाइनल अथॉरिटी है। ये जो 66 किताबें हमारे पास मौजूद हैं खुदा का जिंदा पाक कलाम, इसके अलावा ना तो कलाम में कुछ ऐड किया जा सकता है, ना कलाम से कुछ निकाला जा सकता है। जो शख्स इसमें कुछ ऐड करता है या कुछ इससे निकालता है या इसको चेंज करता है वो क्या है? बिदअत है। वो किसी भी सूरत में छोटी बड़ी कोई भी तब्दीली करता है तो वो क्या है? बिदअत है, क्योंकि ये फाइनल अथॉरिटी है। अब मजीद किसी पर इल्हाम नहीं आएगा। अब कोई नबी नहीं होगा जो कि कहे कि ये खुदा की तरफ से मुझे इल्हाम हुआ है, तो वो जो भी ऐसी बात करेगा वो क्या होगा? बिदअत होगा।